तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मेन स्केल के बारे में। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, और इस ऑब्जेक्ट का आपको लेंथ निकालना है, तो अगर आप नॉर्मल स्केल से अगर आप इसको मेजर करेंगे तो एक नॉर्मल स्केल कैसा होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। तो ये एक नॉर्मल सा स्केल है, मैं इससे मेजर किया, तो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, चलो मैं यहाँ करता हूँ मेजर इसको। हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखें, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये 2 से थोड़ा सा आगे है। अब ये जो थोड़ा सा वाला पोर्शन है, ये हम इस स्केल से, नॉर्मल स्केल से हम उसको कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल जो है इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास में उन्हीं दोनों के बारे में चर्चा होगी। तो वर्नियर कैलिपर के मदद से हम जो है इस प्रकार के इक्विपमेंट्स, इस प्रकार के जो मेजरमेंट्स हैं उसको हम कर पाते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर होता कैसा है, तो देखिए, सबसे पहले तो एक ये मेन स्केल होता है, ठीक है। ये मेन स्केल हो गया, और उसके ऊपर में एक छोटा सा वर्नियर स्केल भी होता है। वर्नियर स्केल डिविजन्स होते हैं उसमें। तो एक छोटा सा स्लाइडर होता है जिसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें डिविजन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस ब्लू वाले में भी डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके 10 डिवीजन और इसके 9 डिवीजन ऐसे कुछ है। तो ये जो स्लाइडर है ऊपर वाला, वो मैंने आपको दिखाया था इक्विपमेंट में। ये जो स्लाइडर है, इसी को हम स्लाइड करते हैं, और फिर इसी की मदद से जो है हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जो छोटा छोटा पोर्शन है, और ये है आपका मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 9 वर्नियर स्केल के डिवीजन हैं वो आपके 10 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ से, सॉरी, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोर्शन को 1 सेंटीमीटर माना है। तो 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से मतलब 1 mm। तो आप ये लिख सकते हैं कि 9 वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है आपके 10 इंटू 1 mm के बराबर है। सॉरी, एम आई राइट? नो, मैं उल्टा बोल गया। यहाँ पे ऊपर में 10 लाइन्स हैं, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो हमारा इन जनरल जब सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1 mm आता है, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि 1 VSD इज इक्वल्स टू 9/10 MSD। तो 1 MSD कितना है? 1 mm। तो 9 mm अपॉन 10, यानी कि एक वर्नियर स्केल का डिवीजन किसके बराबर हो गया? 0.9 mm के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये मिनिमम कितना नाप सकता है उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। और जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन
minus 1 vernier scale division. One main scale division is nothing but 1 mm, and one vernier scale division is nothing but 0.9 mm. तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया 0.01 mm. तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक जो आपका जो नॉर्मल रूलर था, जो नॉर्मल स्केल है, उसके मदद से आप 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1 mm से कम नाप नहीं सकते थे, प्रिसाइज आपका जो है वैल्यू नहीं आता। लेकिन एक वर्नियर कैलिपर के मदद से आप 0.01 mm तक के भी मोटाई वाले चीज को प्रिसाइजली आप नाप सकते हैं। तो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ हैविंग अ वर्नियर स्केल। ठीक है, अब भाई इसका कैलकुलेशन कैसे करें? तो कैलकुलेशन करने के लिए देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। ये मान लीजिए आपका मेन स्केल है, ठीक, और यहां पे आपका ये वर्नियर स्केल का मैंने डिवीजन जो स्लाइडर है वो मैंने ड्रॉ किया। अब मैं इसमें डिविजन्स ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, और मान लीजिए कि ये मेन स्केल है, इसके भी डिविजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी, उधर भी आगे, ऐसे कुछ। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे। ठीक, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैसे इसको मेजर करते हैं प्रैक्टिकली, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मान लीजिए ये 2 3 4 ऐसे कुछ करके है। तो अगर आप देखें वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो किसके बाद आ रहा है? वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 2.6 सेंटीमीटर के आगे आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इसमें ढूंढना क्या होता है? हमें ढूंढना होता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन का वो डिवीजन जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ अलाइन हो जाए, सीधी रेखा में आ जाए। तो अगर आप देखें, मैं पॉइंटर से आपको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये दोनों लगभग लगभग कॉन्साइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक सिंगल लाइन में है। तो ये हो गया हमारा मेन स्केल डिवीजन। तो प्लस सॉरी VSD इंटू LC लीस्ट काउंट। तो क्या करेंगे, यहां से काउंट करना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड में। तो 1 2 3 4, 4 हुए, तो लिखेंगे 2.6 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कितने आए, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 4, लिस्ट काउंट कितना 0.01, तो क्या लिखेंगे 2.64 सेंटीमीटर। कितना आया ये 2.64 सेंटीमीटर जो है इसका वैल्यू आया, जो भी ये स्लाइडर के कारण जो भी मेजरमेंट आ रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया मेन स्केल डिवीजन प्लस नम ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन प्लस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले के मदद से आप किसी भी वर्नियर स्केल के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका अभी हमने किया कि क्या देखना है कि कितने वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। उसके बाद में लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन इज माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन।
वन वर्नियर स्केल डिवीजन हमने यहाँ से निकाल लिया है, जो कि आया 0.9 mm। एक मेन स्केल डिवीजन जो कि लगभग 1 mm के बराबर है, उसमें से हमने 0.9 mm को माइनस किया और हमें मिला 0.01 mm। ओके, और यही लीस्ट काउंट का वैल्यू आप यहाँ डालेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कि दिया हुआ है कि द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is after 2.7 centimeter and fourth नहीं, चलो फिफ्थ VSD coincides with मेन स्केल डिवीजन। ये बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, ये वर्नियर स्केल का है, VS। फाइंड द मेजरमेंट, कितना मेजरमेंट किया गया ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब इस क्वेश्चन में आप ये मान लीजिए कि लीस्ट काउंट आपका जो है 0.01 वो दे रखा है पहले से, ठीक है ना। हम आगे और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां हमें लीस्ट काउंट भी निकालना होगा, वो क्वेश्चंस भी करेंगे। ये मैं बेसिक एक सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं जो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से बनता है। तो कितना मेजरमेंट होगा, तो NMSD हमें दे रखा है कितना, 2.7 सेंटीमीटर प्लस प्लस, और हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता है कि जो फिफ्थ डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो MSD के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो NVSD हमारा कितना हो गया, 5, और लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी माय मिस्टेक, सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, 2.70 अब प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05, तो ये क्या हो जाएगा 2.75 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से हमें पता चला कि जो लेंथ है, जिस भी चीज का हमने लेंथ मेजर किया वो कितना आ गया, 2.75 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं कि एक प्रॉब्लम है जो लास्ट ईयर आया है कभी, उसको हम जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये है चीज। स्क्रू गेज का है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। चलो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कल मैं आपको कराऊंगा। तो अभी हम जो है आगे चर्चा करते हैं स्क्रू गेज की। तो जो स्क्रू गेज है हमारा, वो कुछ ऐसा होता है। इस पे एक सर्कुलर स्केल होता है और यहाँ पे एक क्लैंप जैसा होता है, और इधर हम कोई एक ऑब्जेक्ट अपना लगाते हैं इस तरह का, और ये रोटेट होकर के इसको कंप्लीट कवर अप कर लेता है। और यहाँ पे मेन स्केल डिविजन्स होते हैं, और फिर यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आता है इसमें वो आता है पिच। पिच क्या होता है समझिए, ये जो सर्कुलर स्केल है इसको एक पूरा रोटेशन जब हम घुमाएं तो ये मेन स्केल पे कितना ट्रेवल करे,
जैसे होता है ना, किसी स्क्रू को जब आप एक बारी ऐसे पूरा घुमाओगे तो वो कुछ सेंटीमीटर ऊपर या कुछ सेंटीमीटर नीचे, ऐसा तो कुछ ना कुछ तो होगा चाहिए। इन सिमिलर वे जब हम इसको भी पूरी तरह से एक बार ऐसे घुमाएंगे तो ये कितना सेंटीमीटर आगे या पीछे जाता है। तो क्या हो गया, डिस्टेंस ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो मान लीजिए कि अगर इसने 1 ट्रेवल करने के लिए 1 टर्न लगाया तो इसका पिच कितना हो गया, 1 का इसका पिच हो गया। ठीक है, अब इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट होगा पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच हमने देखा 1 और इसका सर्कुलर स्केल का डिवीजन मान लीजिए कि इसमें 100 डिविजन्स बने हुए हैं तो 100 ले लिया, ये हो गया 0.01 या फिर अगर मैं इसको सेंटीमीटर लिखूं तो 0.001 सेंटीमीटर। तो आप देखिए स्क्रू गेज से हम काफी प्रिसाइज कैलकुलेशंस कर पाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि आपको सबसे पहले आपके मेन स्केल का रीडिंग पता होना चाहिए, इसको कहते हैं MSR, प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब ये सर्कुलर स्केल डिवीजन कैसे पता करेंगे, सर्कुलर स्केल डिवीजन वो डिवीजन होगा जो यहां पे एक लाइन होती है ऐसी बनी हुई, इस लाइन के साथ कॉन्साइड कर जाए, वही हमारा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन होगा। अगर मैं उसको रोटेट करूं और रोटेट करने पे मुझे क्या मिले कि एक सर्टेन वैल्यू पे जाकर के वो कॉन्साइड कर जाए। और मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, मान लीजिए कि अभी ये इतना घसका हुआ है, फॉर सपोज ये इतना घसका हुआ है, यहाँ तक का मुझे विजिबल है, तो यहाँ तक का मान लो कि 1.7 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये जीरो वाला जो पोर्शन है वो 95 के साथ मैच कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, मेन स्केल लिखूंगा 1.7 सेंटीमीटर प्लस नंबर कितना है 95 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 1.757 प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.095, सम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.795 सेंटीमीटर। काफी प्रिसाइज वैल्यू इससे आता है, काफी प्रिसाइज वैल्यू। ओके, तो पिच क्या हुआ, डिस्टेंस ऑन मेन स्केल ट्रेवल्ड व्हेन इन कंप्लीटिंग 1 रोटेशन, और नंबर ऑफ टर्न्स आपने जितना लिया हो। जैसे मान लीजिए 5 बार घुमाया तो वो 5 घसक गया, और कितने टर्न लिए आपने 5, तो 5 बाई 5, तो पिच आपका क्या आ जाएगा 1 उसी तरह से लीस्ट काउंट की अगर आप बात करेंगे तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा पिच, तो पिच आप यहां से निकाल लेंगे, और कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन उस पे बने हुए हैं, किस पे, इस वाले पोर्शन पे, ये आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन है और ये आपका मेन स्केल डिवीजन है। ओके, तो इसका तो सर्कुलर स्केल डिवीजन आपके पास कितने हैं उसको आप पिच से डिवाइड करेंगे तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये कहां से पता चलेगा, ये इस मीडियन वाले पोजीशन से, जो एकदम सेंटर पोजीशन है वहां पे एक मार्क होता है उससे, इनटू एलसी। एलसी क्या है, लीस्ट काउंट, जो आपने यहाँ पे निकालना सीखा है। ओके, तो ये था आपका मेजरमेंट वाला पोर्शन, और इसके जो क्वेश्चंस हैं कल हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि एक एप्लीकेशन है वर्नियर कैलिपर करके, जब आप गूगल प्ले पे सर्च करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन ही आएगा, आप उसको डाउनलोड कर लें ताकि कल हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी वहां से कर पाएं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही।